प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CCH क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं अपने नए क्लास के साथ में। पिछले वीडियो में हमने आपको विभाज्यता के नियम बताए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर विभाज्यता के नियम की अगली संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम को हमने यहाँ लिख दिया है। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 से भाग चला जाए तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, नियम को ध्यानपूर्वक आप दिमाग में फिट कर लें। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंक क्या होता है? सैकड़ा, दहाई और इकाई। अंतिम 3 अक्षर होता है किसी भी संख्या का। तो 3 अंकों में, यानी उस 3 अंकों में यदि 8 से पूरा भाग चला जाए तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह नियम कहता है। आइए पहली संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। आपके सामने यह संख्या एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है। 5 अंकों की यह संख्या है और इसके नियम के अनुसार इस 3 अंक, अंतिम 3 अंक को हम देखते हैं कि यह 8 से विभाजित होती है या नहीं। यह 3 अंक, और अगर विभाजित हो जाती है तो समझेंगे वह संख्या 8 से विभाजित है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले 152 में हम 8 से भागा लगाते हैं। तो यहाँ पर 15 है तो एक बार ही लगेगा। 8 एका 8। ठीक है, घटा दीजिए। 8 7, 15 में 8 गया 7, और ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 8 9 72। तो क्या देखा हमने? 8 से पूर्णतः यह विभाजित हो गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब अंतिम 3 अंक में 8 से पूरा भाग लग जाता है तो इस 8 से यह संख्या भी विभाजित होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या 8 से यह संख्या दी हुई विभाजित होती है या नहीं। आइए भागा देकर देख लेते हैं। 8 से, ठीक है। तो 2 अंक की संख्या 34 है तो 8 चौका 32। 4 में 2 गया 2। अब यह 1 को यहाँ नोट डाउन करेंगे 1। तो अब 8 दूने 16, 2 बार में 16 हुआ। 11 में 6 गया 5। फिर ये 5 को यहाँ उतारेंगे। ठीक है, 8 छक 48, 6 बार लगेगा। 15 में 8 गया 7, और अब फिर यहाँ पर 2 ले लेंगे। 8 9 72 है ना। 8 9 72। तो क्या देखा हमने? 8 से यह दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है।
है ना। अतः हमारा नियम के अनुसार दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो आइए फिर एक अगली संख्या लेते हैं। आपके सामने हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है और यह 6 अंकों की संख्या है। हमें इनकी भी जांच करनी है कि यह 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो नियम के अनुसार हम इस अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित करेंगे और देखेंगे कि यह 8 से विभाजित होती है या नहीं। आइए, 104 में 8 से हम भागा लगाते हैं। तो 2 अंकों में 8 है का 8 बचा 2, 24, 8 दिया 24। 3 बार में 13 बार में यह जो है सो पूरा विभाजित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह 8 से यह संख्या विभाजित अवश्य होगी, लेकिन हम इसकी जांच कर लेते हैं भागा लगाकर कि यह वास्तव में 8 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, आइए। तो 2 अंक में भागा लगेगा, है ना। 8 8 64, 8 8 64, 11 में 4 गया 7 और यह 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर 8 9 72, ठीक है, और फिर यह 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 8 दूने 16, 11 में 6 गया 5, अब यह 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 8 6 का 48 बचा 10 में 8 गया 2, अब आ जाएगा 4, 8 दिया 24, 3 बार में 24 हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि 8 से दी गई संख्या विभाज्य है, अर्थात इस नियम के अनुसार हम 8 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सीखा कि 8 के विभाज्यता के नियम क्या है। 2 नंबर में 9 से विभाज्यता के नियम। तो नियम हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है। दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का भागा चला जाए तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, हमने आपको पहले 3 से विभाज्यता के नियम में बताए थे कि यदि अंकों के योग में 3 का पूरा भाग लग जाए तो हमारी दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार यहाँ भी 9 से विभाज्यता के नियम हैं कि यदि अंकों के योग में 9 का भागा लग जाए तो हमारी दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, सेम नियम है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए ये 4 अंक की एक संख्या हमने लिया है और इसे हम नियम के अनुसार देखते हैं कि इसमें 9 से भाग लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो नियम के अनुसार पहले हम इनके अंकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो 3 + 3 + 5 + 7 क्या मिलेगा, 3 3 6 5 11 7 18। ठीक है, तो हमारा 18 जो है 9 से विभाजित होती है ना। 9 से यदि हम इसमें भागा करें तो 9 दूना 18, 2 बार में पूरा भागा चला जाता है। इसलिए 9 से हमारा
यह संख्या भी क्या होगी, विभाजित होगी। 9 से दी गई संख्या विभाजित होगी। ठीक है, आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपके सामने हमने एक 5 अंकी संख्या फॉर एग्जाम्पल लिया है और इसे जांचते हैं कि 9 से यह विभाजित है या नहीं है। तो नियम के अनुसार आइए हम इनके अंकों को जोड़ते हैं, है ना। 6 + 5 + 8 + 9 + 8, है ना। अब इनके जोड़ को देखें। 6 × 5 = 11, 8 × 19, 19 × 9 = 28, 8 × 36। ठीक है, तो क्या यह 36 9 से विभाजित है? बिल्कुल है। 9 × 4 = 36। 4 बार में यह पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 9 से दी गई संख्या भी विभाजित होगी। ठीक है, तो हमारे नियम के अनुसार यह 9 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो यह था 9 से विभाज्यता के नियम। आइए अब 10 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं। आपके सामने तीसरा सवाल है कि 10 से विभाज्यता के नियम, है ना। तो यहाँ पर हमने नियम को लिख दिया है। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। बहुत ही सिंपल सा नियम है बच्चों 10 से विभाज्यता के लिए, कि जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 हो यानी 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने आपको क्या कहते हैं 8, 9 और 10 से विभाज्यता के नियम बताए। इसी प्रकार के क्लास के लिए यदि आप लगातार देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगली क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप कुछ नया चीज़ जानना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन्हें हल करने का प्रयास करूंगा। तो इतना ही आज के लिए। तो बच्चों इसी के साथ हम आज क्लास का समापन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।